जय माता दी मित्रों। नवरात्रि चल रहे हैं और आज माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। मित्रों, आज नवरात्र का 6वां दिन है। माता रानी की कृपा से आप लोगों ने भली भांति पूर्व उनका व्रत पूजन कर रहे होंगे और उनकी कृपा से आपके जीवन में सभी दुखों का निवारण हो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कन्या पूजन किस मुहूर्त में करें और किस समय करें ताकि आपको कन्या पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आप अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ सकें। जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है उसके घर में माँ दुर्गा सदैव के लिए वास हो जाती हैं और उनकी कृपा सदैव के लिए उन पर बनी रहती है। मित्रों, कन्या पूजन एक नवरात्र का महत्वपूर्ण पार्ट है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 रूपों की पूजा के साथ साथ अंतिम दिन यानी कि कुछ लोग सप्तमी में कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ लोग अष्टमी में करते हैं, तो कुछ लोग नवमी में करते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप कन्या पूजन अष्टमी या नवमी में ही करें तो ज़्यादा सही रहता है। आखिर कन्या पूजन आपको किस मुहूर्त में करना चाहिए? यदि आप इस मुहूर्त में कन्या पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा की आप पर कृपा सदैव के लिए बनी रहेगी। मित्रों, इसके पहले आपको मुहूर्त बताएं। आप मेरे चैनल को ऐसी ही बातें जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। नीचे एक बेल आइकन है, उसको क्लिक कर दीजिए। शेयर इसलिए कर दीजिए कि जिसको कन्या पूजन का सही समय सही मुहूर्त नहीं पता होगा तो उसको सही समय और सही मुहूर्त पता चल जाएगा, तो वो भी अपने जीवन में उन्नति कर पाएगा। क्योंकि अपने भले से पहले दूसरे का अगर भला सोचा जाए तो माता सदैव के लिए आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी करेंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन का क्या है पूजन और क्या लाभ मिलता है। महत्वपूर्ण होती है कन्या पूजन, यानी कि सनातन धर्म में कन्या पूजन का बहुत महत्व माना गया है। व्रत और तिथि को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के समय कन्या पूजन का मुहूर्त के समय यदि कन्या पूजन किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का विधि विधान होता है। कन्या पूजन के बिना माँ भवानी की पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आपने कन्या पूजन नहीं किया है, यानी कि आपने कन्याओं को भोजन नहीं कराया है, तो आपकी पूजा जो है वह अधूरी मानी जाती है। इस कारण से कन्या पूजन आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आप अपने घर में 9 कन्याओं को बुलाइए, उनको उनके सबसे पहले उनके चरण जो होते हैं, पैर जो होते हैं, उनको आप एक परात में अच्छे से वॉश करिए, मतलब धुलिए। धुलने के बाद उनके पैर छूइए। फिर एक शुद्ध आसन में, यानी कि जो भी आसन हो वह अच्छा साफ सुथरा हो, ताकि आप किसी भी तरह के अशुद्धियों का प्रयोग इसमें ना किया जाए। 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार से कन्या पूजन के समय बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है कि नवरात्रि के दिन 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। सबसे पहले शैलपुत्री है, तो फिर ब्रह्मचारिणी है, फिर धीरे धीरे करके आज जैसे कात्यायनी माता की पूजा है। आज सप्तमी के दिन आज के दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। बच्चों को कराएं भोजन। व्रत आपने किया, इस दिन व्रत रखने वाले जातक बच्चियों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। यानी कि यदि आप पूरे 9 दिन के व्रत हैं तो आपको यह 9 दिन के व्रत तभी खोलने चाहिए जब आप अपना कन्या पूजन समाप्त कर लें। इसके पहले आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले जातक छोटी बच्चियों को भोजन कराते हैं, बाद में अपना भोजन करते हैं, यानी कि खुद का व्रत खोलते हैं। कन्या को भोजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और आपके जीवन में सारी उन्नति की सीढ़ियाँ अपने आप ही खुलती चली जाती हैं। कन्या पूजन का क्या है विधि विधान? क्या है कन्या पूजन का विधि विधान? अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है। सुबह 7:20
51 से 10:41 तक रहने वाला है। यानी कि आप यदि कन्या पूजन कर रहे हैं अष्टमी के दिन तो आपको सुबह 7:51 से 10:41 तक करना है। यानी कि यह मुहूर्त करीबन 3-3.5 घंटे का होने वाला है। इस समय आपको कन्या पूजन अष्टमी के दिन कर लेना चाहिए। और दोपहर का जो मुहूर्त है 1:30 से 2:55 तक रहने वाला है। यानी कि आप 2 मुहूर्त में कन्या पूजन अपना कर सकते हैं। एक सुबह जल्दी 7:51 से 10:41 तक, तो दोपहर का 1:30 से 2:55 तक आप ये शुभ मुहूर्त में अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। और महानवमी की पूजा यानी कि नवमी के दिन आपको कैसे कन्या पूजन करना है। महानवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से प्रारंभ हो जाएगा, 7:51 तक रहने वाला है। यानी कि यदि आप नवमी के दिन कन्या पूजन या पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो आपको 6:27 से लेकर 7:51 तक करना है। वहीं दोपहर का जो शुभ मुहूर्त है वह 1:30 से 2:55 तक रहने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस दूंगी। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि आप सुबह के समय सुबह वाले मुहूर्त में यदि कोई कार्य करते हैं यानी कि पूजा पाठ आप करते हैं तो आपकी वो पूजा ज़्यादा स्वीकार होती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि यदि आप कन्या पूजन या पूजन कर रहे हैं तो आप सुबह वाले मुहूर्त में ही करिएगा। इससे आपके जीवन में एक कल्याण होगा और आप अपने जीवन में सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। और ऐसा कहा भी जाता है शास्त्रों में कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसका एक अलग ही विधि विधान होता है। मित्रों, कन्या पूजन का क्या होता है महत्व, आखिरकार कितने वर्ष की कन्याओं को हमें भोजन कराना चाहिए और क्या महत्व है इसका, क्या होता है कन्या पूजन कराने से। नवरात्रि में कन्या पूजन का खास महत्व होता है। 2 साल की कन्या को कुमारी कहते हैं और इनकी पूजा करने से दरिद्रता भी दूर हो जाती है। यानी कि यदि आप 2 साल से लेके 10 साल की कन्या का 2 साल से लेके 10 साल की कन्याओं का पूजन विधि विधान से करते हैं तो आपके घर में जो भी दरिद्रता फैली होगी, आप बहुत परेशान होंगे। यानी कि धन से संबंधित परेशान होंगे और भी बहुत सारी चीज़ों से यदि आप परेशान होंगे तो यह जो होगी वह आपके जीवन से दूर हो जाएगी। और आप देखेंगे धीरे धीरे जिस तरीके से कन्या पूजन हुआ है उसी तरीके से आपके जीवन में भी उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। 3 साल की लड़कियां 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती हैं। इनकी पूजा करने से परिवार में सुख शांति की कमी नहीं होती। यानी कि यदि आपके घर में कोई कन्या 3 साल की है और आप उसे कन्या पूजन कर रहे हैं उसका, तो आपके घर में सुख शांति की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। 8 वर्ष की कन्याओं को समवती कहते हैं। इनकी पूजा करने से लोकप्रियता बढ़ती है। यानी कि यदि आप 8 साल की कन्याओं को भोजन करा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो लोकप्रियता होगी, यानी कि आपको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे और आपके जीवन में देखेंगे आप प्रसिद्धि हासिल कर पाएंगे। वहीं माँ दुर्गा का रूप 9 वर्ष की बच्ची दुर्गा कहलाती है। यानी कि जो 9 वर्ष की बच्ची को आप भोजन कराएंगे, आप कन्या पूजन उसका करेंगे तो वह माँ दुर्गा का रूप होती है और इनकी पूजा से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। यदि आपके कोई शत्रु हैं या कोई दुश्मन है तो उन पर आपको विजय प्राप्त होगी यदि आप 9 वर्ष की कन्याओं का भोजन करते हैं और कार्य सिद्धि भी होती है। वहीं 10 वर्ष की लड़कियां सुभद्रा होती हैं। इनकी पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आप किसी 10 वर्षीय कन्याओं का पूजन कर रहे हैं तो आपको आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होंगी इन्हीं के द्वारा पूरी हो जाएंगी। अगर आपको कन्या पूजन से जुड़ी हुई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं दैनिक राशिफल भी डालती हूँ, आप लोग जाकर के दैनिक राशिफल देखिए अपना कैसा आपका दिन गुजरने वाला है।
और यहीं मैं अपने वीडियो को अब विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।